नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये मामला केरल के अलाप्पुझा डिस्ट्रिक्ट का है, जहां श्री राम वेंकटे रमन का ट्रांसफर हुआ एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसके विरोध में हजारों की मजहबी भीड़ उतर पड़ी। अब इनकी जो मांग है, जिसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जो श्री राम वेंकटे रमन है उनके ऊपर केएम बशीर की मौत का आरोप है। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये लोग उस वजह से इनका विरोध कर रहे हैं। तो कई रिपोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें ये लोग चाहते हैं कि कोई मजहबी कलेक्टर बनकर आए। अब ये मामला चूंकि केरल का है, तो मास्टर स्ट्रोकवादी जमात इसे राज्य सरकार से जोड़ देगी, जबकि पिनराई विजयन इस पोस्टिंग के समर्थन में है और उन्होंने बचाव किया है। अब सवाल यहां पे हो जाता है नीतिगत फैसलों के। देखिए, ये सच है, आपको देर सबेर स्वीकार करना पड़ेगा कि 2014 से पहले उनके पास कोई विकल्प नहीं था, 2014 के बाद हिंदू के पास कोई विकल्प नहीं है। तो जो लोग विकल्प का रोना रोते हैं, उनको मैं लगातार बोलता रहा हूं, आज फिर से रिपीट कर देता हूं कि तुम्हारा विकल्प है गोल टोपी पहनना। अभी से तशरीफ उठाने की आदत डाल लो। अब मैं यहां नरेंद्र दामोदर दास से सवाल पूछूंगा, क्योंकि आज जो भारत में मजहबी उन्माद देख रहे हैं, उसके लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बड़े पैसे खर्च किए हैं। कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसके लिए सरकार ने पैसे खर्च नहीं किए? आपने नाम सुना है नया सवेरा योजना का, जहां आईएएस के लिए फ्री कोचिंग दिया जाता है। मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला था कि कांग्रेस के राज में 1-2 बनते थे, हमारी सरकार में 200 बनने लगे। कांग्रेस ने पूरे 70 साल में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को स्कॉलरशिप दिए, जबकि हमारी सरकार ने 8 साल में 5 करोड़ 20 लाख लोगों को स्कॉलरशिप दिया। वो लोग कोई और नहीं था, वो लोग मजहबी थे। अब 2014 से पहले इनके पास विकल्प क्यों नहीं था? अब 1-2 बनते थे, उसमें ये क्या विकल्प ढूंढते और उनकी ट्रांसफर कहां होती? अब 200 बनने लगे तो ये तो डिमांड करेंगे कि हमें मजहबी कलेक्टर चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 सूत्रीय योजना है। 15 सूत्रीय योजना के कई सारे प्रोविजन है, आपके दिमाग हिल जाएंगे। आप चाहें तो पढ़िए, उसको पढ़ के ज्यादा क्लियर होगा कि जो मजहबी बहुल क्षेत्र हैं उसको आरक्षित नहीं किया जाएगा, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, ये सब अलग मामला है। वहां पुलिस वाले भी जो डिप्यूट होंगे वो भी मजहबी होंगे, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार ने जो इनको अधिकार दिया हुआ है उसी की ये मांग कर रहा है। अब बात होती है नीतिगत फैसलों की। मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि नीतिगत फैसलों से देश चलता है, जुमले तराशने से नहीं चलता। तो नीतिगत फैसला जो इन्होंने किए, ऐसी मांग हर जगह होनी है। अब एक कानपुर के स्कूल का मामला सामने आया है, वहां पे बच्चों को कलमा पढ़वाया जा रहा है। जहां मजहबी बहुलता बढ़ गई, वहां फ्राइडे को छुट्टी हो रही है। तो ये नया भारत में ही तो पॉसिबल है। अगर आपको पुराना भारत याद नहीं है तो आप पता कीजिए, पुराने भारत में इस तरह की दयनीय स्थिति नहीं थी। लोगों के सर कलम नहीं हो रहे थे गुस्ताखे नबी के नाम पर, फ्राइडे की छुट्टी नहीं हो रही थी। इस तरह से मजहबी उन्माद नहीं था। लेकिन इस तरह की जो उन्मादी सोच रखते हैं, सरकार इनका तृप्तिकरण करना चाहती है। इनके तृप्तिकरण करने का मतलब है कि देश इनको सौंप दो। ये उसी की तैयारी में है। अब अजीत डोभाल ने सलमान नदवी के साथ जो मंच साझा किया, जिसके बारे में मैंने कल ही चर्चा किया था कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, अब उसके बारे में दावा किया गया कि वहां एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। अब सलमान नदवी बोल रहा है कि इस तरह का कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, ये सिर्फ अफवाह है।
तो इस तरह के अफवाह में मास्टर स्ट्रोक तराशे जाते हैं और इस तरह के अफवाह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो जिन्हें गुमराह भी होना है उनके पास अब गुमराह होने के लिए भी ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि परिस्थिति विकट होती जा रही है। और ये जो आप केरल में देख रहे हैं, ऐसी स्थिति लगभग हर जगह की है। कहीं नहीं है तो वहां संख्या बढ़ने का इंतजार किया जा रहा है। संख्या बढ़ रहा है क्योंकि खिलाने के लिए सरकार है, घर बनाने के लिए सरकार है, बाकी योजनाओं के लिए सरकार है, ISPCS बनाने के लिए सरकार है, वजीफा बांटने के लिए सरकार है। जब इतने वजीफा मिलेंगे, इतने सुख सुविधाएं मिलेंगे, तो उन्हें तो बच्चा ही पैदा करना है। और आपको पता है कि ये लोकतंत्र नंबर से चलता है। जहां जहां संख्या बढ़ती जाएगी इस तरह के हालात उत्पन्न होते जाएंगे। और एक चीज आप ध्यान रखें, जिन्होंने भी तृप्तिकरण करने की कोशिश की वो मिट गए। जिन्होंने भी सख्ती से निपटा उनको लेकर इन्हें कोई शिकायत नहीं है, चाहे वो चाइना हो, इजराइल हो, बिराथू हो। इनको डर भारत में लगेगा क्योंकि भारत में तृप्तिकरण हो रहा है। और आज जो राष्ट्रवादी सरकार तृप्तिकरण कर रही है, जितने भी मौलाना आते हैं इसमें से आधा से अधिक भी बीजेपी की तारीफ करना भी शुरू कर दे तो बीजेपी वो हर काम कर देगी जो वो चाहते हैं। तो ये जो नीतियां इन्होंने बनाई उसके परिणाम अब खुलकर दिखने लगे हैं। यही तो नया भारत है। मैं तो मोदी जी से हमेशा से गुहार लगाता रहा हूं, नया भारत छोड़िए, पुराना भारत सौंपकर आप झोला उठा लीजिए। देश के ऊपर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इतना आपने काम कर दिया है जिसका खामियाजा आने वाले समय में देश को उठाना पड़ेगा। और आपने ज्यादा काम कर दिया तो जो काम आपने किया है उसका आप ही के शासनकाल में उसके ऊपर मुहर लग जाएगा। और मुहर लगने का मतलब क्या होता है वो आप पाकिस्तान में देखिए, बांग्लादेश में देखिए। भारत की भी स्थिति ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर अघोषित है, वहां पर घोषित रूप से चल रहा है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा है, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।